हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी 12th जो है हमारा उसका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन उसके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। यहाँ पे हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एक्चुअली मास परसेंटेज जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास परसेंटेज है क्या, तो रेशियो है, किसका है, मास ओपन मास का रेशियो, जिसका हम क्या निकाल देते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। ओके, उसमें ऊपर वाला जिस भी कंपोनेंट का मास कैलकुलेट करना होता है वो उसका मास ऊपर आ जाएगा, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और नीचे वाला जो है उसका हम ले लेते हैं टोटल मास, वो होता है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेंजीन का जो है ओके, सो बेंजीन का मास हमें दिया गया है C6H6, दैट इज अवर बेंजीन, वो 22 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका मास दिया गया हमें 122 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144। ओके, हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे बेंजीन का निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बेंजीन दैट इज 22 बाय 144 टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 15.27%। वैसे ही फिर से अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 बाय 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है 84.70, अप्रोक्सीमेटली 73% या 72%। ये हो जाता है हमारा मास परसेंटेज ऑफ दी कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड ये जो है मास परसेंटेज ऑफ दी बेंजीन है। अब आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब एक, सपोज़ आपके पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सपोज़ मेरे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें से 15.27 ग्राम तो जो क्या हो जाएगा, मेरा बेंजीन हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है 84.73 और 72% वॉटएवर, ये मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि भाई मान लो 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसमें से सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। ओके, ये तो हो गया हमारा मास परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। ओके, अभी हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, किसका कैलकुलेट करना है, बेंजीन का, कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो आ गया ना यहाँ पे कि हमें मास दिया गया है, मास जो है कितना है, तो 30% है, तो लेट सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो मान लेते हैं लेट द सॉल्यूशन let mass of the solution is 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 ग्राम है, तो बेंजीन का यहाँ पे मास हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बेंजीन, सो बेंजीन का मास जो है वो हो जाता है 30 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास जो है वो कितना हो जाएगा, 70 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पे कि भाई जो है सॉल्यूशन जो है कितना 30% सॉल्यूशन है।
तो 30% के हिसाब से बेंजीन जो है वो 30 ग्राम हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाता है। ओके, अभी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन का? मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, या हमें अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल मोल्स। कंपोनेंट जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मोल्स अगर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला है मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपन मोलर मास। मोल्स निकालने हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है, हमें पता है, दैट इज़ गिवन मास अपन मोलर मास। सो बेंजीन का जो मोलर मास है वो कितना है, बेंजीन का मोलर मास जो है वो 78 ग्राम पर मोल होता है। बेंजीन का मोलर मास जो है यहाँ नहीं लिखते, हम पीछे लिख लेते हैं ना, मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 78 ग्राम पर मोल। सेम एज मोलिकुलर वेट या मोलर मास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो हो जाता है 154 ग्राम पर मोल। अब ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन given mass of the benzene that is 30 gram and molar mass of the benzene that is 78 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 0.38। वैसे ही मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमें मिल जाता है 70/154 के मोलर मास 154 है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो 0.45, जिससे हम आगे मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज़ 0.38 अपन टोटल मोल्स, जिसमें आ जाता है 0.38 बेंजीन का प्लस 0.45 ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। इसे सॉल्व करते हैं आगे तो हमें मिल जाता है 0.461। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो है वो 0.461 मिलता है। अब इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या करूँगा मैं, टोटल मोल्स हमेशा 1 होते हैं, उसमें से माइनस कर लूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे ये आ रहा है 0.539। तो इसी तरह से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है कार्बन बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सबसे पहले क्या किया हमने, तो जो मास निकाला, सॉल्यूशन हमने मान लिया कि 100 ग्राम है, उसमें से 30 ग्राम जो है हमारा सॉल्यूट हो जाता है और 70 ग्राम जो है हमारा सॉलेंट हो जाता है। फिर उनके मोलर मास कैलकुलेट किए, 78 बेंजीन का, 154 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मोलर मास से हमने मोल्स निकाले जो कि आ रहे हैं हमारे 0.38 एंड 0.45। फिर वो हमने फार्मूला लगाया, दैट इज़ दी मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इससे मिल गया हमें दोनों का। ओके, इस तरह से कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमें 2 सॉल्यूशन दिए गए और उनकी हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। पहला सॉल्यूशन है वो है 30% ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 30% ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है,
हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ए है, तो ए का सॉल्यूशन करना है, सो मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मोलारिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ओके, सो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे सबसे पहले कोबाल्ट नाइट्रेट के। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फार्मूला है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ओपन मोलर मास। सो गिवन मास तो हमें दिया गया है, गिवन मास कितना दिया गया है यहाँ पे 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का, और उसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मोलर मास जो है कोबाल्ट नाइट्रेट का हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, या कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाता है 291। बता देते हैं कैसे मोलर मास कैलकुलेट किया। (3)2.6H2O कोबाल्ट नाइट्रेट का, तो कोबाल्ट का जो मोलर मास है, ओके, कोबाल्ट का जो है वो कितना है 59 प्लस 2, नाइट्रोजन का जो है वो 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, .6 × 18, क्योंकि H2O का मोलर मास जो है कितना है। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 291। दिस इज मोलर मास ऑफ द कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस समय मोल्स मिल जाते हैं 0.103 मोल्स। अब तो मोलारिटी फाइंड करनी है, तो मोलारिटी में तो रख दो, मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मिल रहे हैं 0.103 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ 4.3, मोलारिटी मिल जाएगी 0.023। यह है हमारी मोलारिटी ए की। बी की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बी, इनका ये कहना है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ओके, सो हमें दिया गया गिवन के हिसाब से। सो मॉलिक्यूलरिटी इक्वेशन एक हमारे पास में है, सबसे पहले देख लेते हैं भाई। M1 गिवन है वो है 0.5 मोल्स, वॉल्यूम दिया गया है दैट इज V1 वो है आपका 30 ml, V2 भी आपको दिया है। अब इस 30 ml को हमने V1 को कहाँ पे ले गए हैं 500 ml, 30 ml को हमने कर लिया है 500 ml, और इस पॉइंट पे मोलारिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल है, बाय यूजिंग मोलारिटी इक्वेशन, है ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली मोलारिटी इक्वेशन यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन दैट इज M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30, M2 कितना है कैलकुलेट करना है तो M2 ऐसे ही रहेगा, V2 कितना है 500 ml। सो M2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 × 30/500 ml दैट इज़ 15/500 ml। सो M2 मोलारिटी अब जो है वो कितनी हो जाती है, तो 0.03 मोलर। दोनों की मोलारिटी इसमें कैलकुलेट कर ली। एक के हमने सबसे पहले मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद में मोलारिटी के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट किए, सेकंड में मॉलिक्यूलर इक्वेशन या
मोलारिटी इक्वेशन यूज़ किया है, जो है हमारा M1V1 इजिकल्स टू M2V2, इससे हमें आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे हमें 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, वो भी कितना, 2.5 kg। ओके, सो मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, वो भी हमें कितना बनाना है, 2.5 kg। इसका मतलब ये होता है कि 2.5 kg सॉल्यूशन जिसमें हमने यूरिया जो डाला वो कितना डाला है, 0.25 मोल डाला है। यूरिया जो है वो डाला है, वो कितना डाला है, 0.25 मोल्स डाला है। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। सो अब मोलालिटी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, द मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ डायरेक्टली। मोलारिटी मुझे गिवन है, वो कितनी है, 0.25 है। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू हो जाता है गिवन मास, या फिर सिर्फ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मास बाय मोलर मास, एंड नीचे आ जाता है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। और सॉल्वेंट हमें कितना बनाना है, 2.5 kg बनाना है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2.5। ओके, और आगे इसे सॉल्व करते हैं, मास बाय 60 इंटू 2.5। ओके, सो ये हो जाएगा 0.25 इजिकल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय 60 इंटू 2.5। और आगे सॉल्व करेंगे तो मास हमें मिलेगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, एंड दैट इज़ 37.5 ग्राम। तो मुझे, अगर मुझे 2.5 kg आंसर जो है, इफ़ आई वांट टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर aqueous solution of urea, I need 37.5 gram of urea।